Hello everyone. Today we are discussing about anomalous Zeeman effect using perturbation theory. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? The interaction of the magnetic field with electrons, orbital and spin magnetic dipole moment, that is mu L and mu S, give rise to two energy term, that is minus mu L B and minus mu S B. मैग्नेटिक फील्ड जब एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर अप्लाई होगा तो वहाँ पर क्या, अगर हम नॉर्मल जीमान इफेक्ट में हमने क्या कंसिडर किया था, सिर्फ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को कंसिडर किया था और वहाँ पर नॉन डिजेनरेसी ये पार्शियली सेटिस्फाई हो रहा था। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को कंसिडर किया। अगर स्पिन डाइपोल मूवमेंट को हम कंसिडर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा anomalous Zeeman इफेक्ट। तो उसके लिए जो हैमिल्टनियन का पार्ट आएगा उसे हम कैसे लिखेंगे, दैट इज़ एच जेड इक्वल्स टू माइनस म्यू एल बी वेक्टर माइनस म्यू एस बी वेक्टर। और म्यू एल का वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ E/2 MEC L डॉट बी वेक्टर। वैसे ही म्यू एस का वैल्यू क्या होता है, दैट इज़ माइनस E/MEC S डॉट बी वेक्टर। तो इससे हम अगर हम E/2 MEC को कॉमन ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ L वेक्टर प्लस 2S वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया था, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई ओनली तो जेड डायरेक्शन। सो ये क्या हो गया, दैट इज़ E/B वेक्टर बाई 2 MEC। L के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के लिए हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया, LZ क्या, प्लस ये S के लिए हमने क्या कंसिडर किया, Z कंपोनेंट ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर SZ। तो यहाँ पर म्यू एल क्या है, म्यू एल है माइनस EL/2 MEC और म्यू एस क्या वैल्यू क्या है, that is minus S vector by MEC. So for simplicity we have taken B vector along the Z axis, that is B vector is BZ cap. लेकिन when हम हाइड्रोजन आटम को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, अगर या फिर अगर हम हाइड्रोजन आटम के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसका हैमिल्टनियन चेंज हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जीमान इफेक्ट भी हैमिल्टनियन के पार्ट में आएगा और फाइन स्ट्रक्चर भी आएगा। तो टोटल हैमिल्टनियन कितना होगा, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन H0 प्लस फाइन स्ट्रक्चर हैमिल्टनियन प्लस जीमान इफेक्ट हैमिल्टनियन। तो अगर मैंने इसको इक्वेशन 2 दिया तो जैसे कि फाइन स्ट्रक्चर हैमिल्टनियन में करेक्शन होता है, दैट इज़ द करेक्शन ड्यू टू द परटर्बेशन, वैसे ही HZ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द स्मॉल परटर्बेशन ड्यू टू द हैमिल्टनियन। सो लेकिन HZ का जो हम परटर्बेशन होगा उसका कंट्रीब्यूशन फाइन स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से फाइन स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन की तरह बहुत ही स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन H0। तो वो उसको हम क्या लिखेंगे, लाइक HFS द करेक्शन ड्यू टू HZ इन इक्वेशन 2 इज एक्सपेक्टेड टू बी स्मॉल कंपेयर टू HZ, हेंस इट कैन बी ट्रीटेड perturbatively. Now we now consider the separate case where the magnetic field B vector is strong and weak. तो यहाँ पर क्या हो सकता है, डिपेंडिंग अपन द HFS and SZ मैग्नेटिक फील्ड मे बी स्ट्रांग और मे बी वीक। सो उसे हम क्या लिखेंगे, हमें क्या पता है फाइन स्ट्रक्चर का हैमिल्टनियन कंट्रीब्यूशन कितना था, फाइन स्ट्रक्चर का हैमिल्टनियन कंट्रीब्यूशन कितना था, HS0 दैट इज इक्वल्स टू WSLS डॉट। वैसे ही हैमिल्टनियन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हैमिल्टनियन फाइन स्ट्रक्चर का हैमिल्टनियन क्या था, WLS वेक्टर। वैसे ही जीमान इफेक्ट का हैमिल्टनियन का वैल्यू कितना होगा, दैट इज़ B म्यू B LZ प्लस Z, जो कि यहाँ पर ये लिखा गया है, दैट इज़ ये वाला पार्ट इक्वेशन 1 में जो रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर हमें एक फैक्टर मिल रहा है, दैट इज़ LZ कैप बाई LS0 दैट इज़ नियरली इक्वल्स टू B म्यू B W LZ प्लस 2LSZ
एल डॉट एस वेक्टर। तो इस वाले पार्ट को अगर हम ऑपरेटर के फॉर्म लेंगे, बाकी बचा बी म्यू बी बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइन स्ट्रक्चर के एग्जिस्टेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी म्यू वेक्टर, बी म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जीमान इफेक्ट के कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर बी म्यू बाई डब्ल्यू, आइदर योर मैग्नेटिक फील्ड इज वीक मैग्नेटिक फील्ड और दैट मे बी ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन से कंडीशन में वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी वेरी लेस दैन टू डब्ल्यू बाई म्यू बी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड। अगर बी का वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर दैन टू डब्ल्यू बाई म्यू बी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो अनोमलस जीमान इफेक्ट में दो टाइप के होंगे, वन इज़ द वीक मैग्नेटिक फील्ड, अनदर वन इज़ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो उसे हम बोलेंगे वीक जीमान इफेक्ट, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड जीमान इफेक्ट। तो पहले हम कंसिडर करेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जीमान इफेक्ट। तो इसमें क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द हाइड्रोजन आटम इज कॉल्ड पास्चन-बैक इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जीमान इफेक्ट में रहेगा, अनोमलस जीमान इफेक्ट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पास्चन-बैक इफेक्ट, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मतलब बी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन टू डब्ल्यू बाई म्यू बी। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, जीमान इफेक्ट हैमिल्टनियन का वैल्यू कितना होता है, ई बाई 2 MEC LZ कैप प्लस 2 SZ, जो विल बी, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो वहाँ पर इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा फाइन स्ट्रक्चर के हैमिल्टनियन के पार्ट से। तो अगर क्योंकि फाइन स्ट्रक्चर का वैल्यू जीमान इफेक्ट के हैमिल्टनियन के वैल्यू से बहुत छोटा होगा, इसीलिए हम फाइन स्ट्रक्चर का जो हैमिल्टनियन पार्ट है उसे हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो उसको हम क्या लिखेंगे, सो नेग्लेक्टिंग HF0 इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में हम उसे नेग्लेक्ट करेंगे तो टोटल हैमिल्टनियन कितना होगा, एच कैप इक्वल्स टू H0 प्लस HZ कैप। तो H0 तो हमारा अनपर्टर्ड हैमिल्टनियन था H0, और HZ का वैल्यू ये है EB बाई 2 MEC LZ कैप प्लस 2 SZ कैप। इसे हमने इक्वेशन 3 दिया। तो हमें क्या पता है, H टोटल हैमिल्टनियन कम्यूट विथ अनपर्टर्ड हैमिल्टनियन, and unperturbed Hamiltonian commute with LZ and SZ. So ultimately H is indirectly commute with both the L and HZ. तो उसके लिए क्योंकि H यहाँ पर कम्यूट कर रहा है H0 के साथ, और H0 भी कम्यूट कर रहा है LZ और HZ के साथ, तो इसके लिए क्या होगा, एक कॉमन आइगन स्टेट होगा। क्या होगा वो, दैट इज NL ML MS। ये हो गया हमारा स्टेट फंक्शन। तो हमें टोटल हैमिल्टनियन का अगर हम स्टेट फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये H क्या होगा, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज़ L0 EB बाई 2 MEC, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। ये टोटल वैल्यू किसके ऊपर ऑपरेट होगा, ये कॉमन स्टेट फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा। तो अगर अनपर्टर्ड हैमिल्टनियन एक स्टेट फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या पता है, H अगर किसी स्टेट फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है, तो हमें क्या मिलता है, E साई मिलता है। वैसे ही अगर यहाँ पर अगर इसको हमने कंसिडर कर दिया टोटल हैमिल्टनियन, तो जब वो अप्लाई होगा स्टेट फंक्शन के ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी आइगन वैल्यू E, जो कि फंक्शन है NL ML और MS के ऊपर, और ये स्टेट फंक्शन के ऊपर अप्लाई हुआ था NL ML MS। तो इसको हमने इक्वेशन 3 दे दिया। तो एक्चुअली इस NL ML का वैल्यू क्या होगा, जब ये H ऑपरेट होता है NL ML MS के ऊपर, तो इसमें क्या होता है, अनपर्टर्ड हैमिल्टनियन है। अनपर्टर्ड हैमिल्टनियन हुआ मतलब हमें क्या मिलेगा, अगर ये अनपर्टर्ड हैमिल्टनियन हुआ तो इसे हमें मिलेगा E0 केट साई, और ये वाला पार्ट जब हम ऑपरेट होगा तो हमें क्या मिलेगा, तो ये ENL ML और MS का वैल्यू क्या हो गया, अनपर्टर्ड हैमिल्टनियन से ये EN0 मिला, और जो पर्टर्ब जीमान इफेक्ट का हैमिल्टनियन था उससे हमें क्या मिलेगा, क्या है, इसमें दो ऑपरेटर है, LZ है और SZ है। LZ जब किसी स्टेट फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होता है तो हमें मिलता है ML H कॉट। वैसे ही SZ जब ऑपरेट होता है हमें क्या मिलता है, MS H कॉट। तो टोटली हमें यहाँ पर कितना मिल गया, दैट इज EB H कॉट बाई 2 MEC ML प्लस 2 MS। इसको हमने
EN0 को हमने वो रेडियस के फॉर्म में लिखा है, दैट इज़ -E0/2A0 n स्क्वायर, और ये जो पार्ट जैसा था वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अभी हम इसे क्या लिखेंगे, दिस मीन्स दैट द एनर्जी लेवल ऑफ EN0 आर दस शिफ्टेड बाय अमाउंट ऑफ डेल्टा ई। डेल्टा ई का वैल्यू कितना होगा, जितना हमने यहाँ पर ऐड किया था, दैट इज़ ये वाला पार्ट हमने ऐड किया था, तो वही वाला पार्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। एक्स्ट्रा कितना पार्ट ऑफ एनर्जी चेंज हुआ, दैट इज B mu ml plus ms. This is known as the Paschen-Beck shift. When B is 0, when magnetic field is 0, degeneracy of each level of hydrogen atom हमें कितना मिलता है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो डिजेनरेसी हमें कितना मिला था, 2n² मिला था। बट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, मतलब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो डिजेनरेसी हमें कितना मिला, ml + 2ms आर। तो इसे अगर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, हमें ये मिलता है कि वहाँ पर डिजेनरेसी अभी भी ओवरकम नहीं हुआ है। तो हम उसे ऐसे समझ सकते हैं, जब n का वैल्यू 1 होता है और n का वैल्यू 1 होता है तो l का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो उसके लिए ms का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, और ms का वैल्यू कितना होगा, ±1 होगा। तो ये हो गया जब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया था। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ms के लिए ये एनर्जी लेवल 2 में शिफ्ट होता है, दैट इज़ 100 -1 और 100 +1। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, b म्यू b। वैसे ही अगर हम n = 2 लेंगे, n = 2 के लिए l का कितना वैल्यू होगा, l का वैल्यू 0 और 1 होगा। ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक स्टेट में रह रहे हैं जब मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा तब क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, ये वाला जो एक स्टेट फंक्शन था 2 0 2 0 1 2 0 के लिए था और 2 1 के लिए था, वही हमारा स्प्लिट हो गया। कितने हो गया, कौन से स्टेट में हो गया, 1 2 3 में स्प्लिट होगा। मतलब तीनों स्टेट फंक्शन एक ही एनर्जी लेवल में थे। स्टिल नाउ दैट इज डिजेनरेट स्टेट। तो इसके लिए अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा कितने स्ट्रक्चर में, वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ml का वैल्यू पुट करेंगे, ml का वैल्यू +1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर स्टेट फंक्शन क्या होगा, nl ml और ms होगा। तो ml के वैल्यू 1 के लिए ms का वैल्यू कितना होगा, +1/2 होगा और -1/2 होगा। वैसे ही हम इसे स्टेट फंक्शन को क्या लिखेंगे, 2 1 1 हाफ लिखेंगे, 2 1 0 हाफ लिखेंगे, 2 1 -1 हाफ लिखेंगे, 2 1 0 -1 हाफ लिखेंगे और 2 1 1। तो इस एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग हमें ये पता चलता है कि स्टिल नाउ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वी आर नॉट गेटिंग the state functions are completely non-degenerate. They are partially non-degenerate and partially degenerate state. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Gn that is the number of degeneracy, Gn = ml + 2ms are still degenerate. तो यहाँ पर भी हमारा डिजेनरेट कंडीशन नॉन डिजेनरेट कंडीशन में कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन को भी हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, वीक मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।